तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अभी कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं हम, और डिसकंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी जैसे आपको चैप्टर नंबर 5 में शो होगी। तो वैसे हम फंक्शन में अगर कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन चेक करना हो तो वो कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे है कि कंटिन्यूस फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस if it is continuous at each point of its domain. Its domain is called continuous function. ठीक है। A function is said to be continuous if it is continuous at each point. अगर ये इसके जो पॉइंट है वो कंटिन्यूस होंगे एक फंक्शन में तो तभी उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे। कंटिन्यूस पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज कॉल्ड, और इसकी डोमेन जो है इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन, उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी, डोमेन क्या होता है कंटिन्यूटी का, एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। वो तो डोमेन तो आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ सेट्स दिए हुए होते हैं तो इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको हम को डोमेन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है शॉर्ट में। तो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूस इज कॉल्ड इट्स डोमेन। हम किसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। एक कंटिन्यूटी की जो डोमेन है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स का जो सेट है, मतलब किसी भी जितने भी एलिमेंट है सेट में उनका जो बहुत सारे एलिमेंट का जो सेट है। तो अगर वाई द फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा इज कॉल्ड इट्स डोमेन। तो इसका मतलब उसकी डोमेन वही है। अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसमें इसकी डोमेन भी है। अगर वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो ना हमें डोमेन मिलेगा ना हमें को डोमेन मिलेगा, तो ना हम इमेज प्री इमेज कुछ भी चेक नहीं कर सकते उस फंक्शन में। अगर वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा तो उसका मतलब उसके जो ऑल पॉइंट है वो एक रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन भी नहीं होगा। तो अब हम जानेंगे कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। Discontinuous function, a function is said to be discontinuous at a point if its fall to be continuous. डिसकंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है सेड टू बी डिसकंटिन्यूस, वो एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट द पॉइंट इफ इट्स फॉल्स, अगर फॉल्स कर रहा है टू बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फंक्शन होने में अगर एक फंक्शन फॉल्स, मतलब अगर वो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं हो रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारे पास डोमेन है वो हमें नहीं शो हो रही है, तो उसका अगर हम डोमेन और को डोमेन नहीं चेक कर रहे हैं शो हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जो जिसमें हम डोमेन चेक कर सकते हो और उसमें हमें डोमेन मिलेगी अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा ना तो हमें उसमें को डोमेन मिलेगा, ना उसमें हमें डोमेन मिलेगी, और ना ही वो एक रिलेशन को बिलोंग करता होगा। तो जैसे फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट इफ इट्स फॉल टू बी if its fall is continuous, while the function f is discontinuous at x equal to c. if एक फंक्शन है जो वो डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू सी, जहाँ पर x जो है वो हमारे पास c के कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका मतलब जो एक फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, वो हमें कंटिन्यूस फंक्शन नहीं शो कर रहा है। लेकिन उसके कुछ हमें चेक करना होगा कि ये कैसे डिसकंटिन्यूस है। अगर लिमिट x टेंड्स c एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज नॉट इक्वल टू एफ सी, अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू c है तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एंड इट्स नॉट इक्वल टू एफ सी, अगर वो c कांस्टेंट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो लिमिट
x tends to plus c, f of x exist and is not equal to f of c। यहाँ पे हमारे पास अगर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस सी है, जैसे एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, फिर भी ये हमारे पास एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है, फिर से मतलब एक लिमिट है, हमारे पास x टेंड्स टू c माइनस है, मतलब c कांस्टेंट में कोई भी हम वोट ले लेंगे, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल c की जगह हम -5 रखेंगे, यहाँ पे हम +5 रखेंगे। तो इसका जो मतलब है कि +5 और -5 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, एफ ऑफ सी के। तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू प्लस सी और एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस सी एफ ऑफ एक्स, बोथ आर existed but limit x tends minus c not equal to limit x tends plus c. This is called discontinuous function. इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c, अगर f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये जो है इज नॉट इक्वल टू f ऑफ c, ये f ऑफ c के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा ये है कि f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे मैंने 5 रखा है, अगर फॉर एग्जांपल c रखा होता मैंने, यहाँ पे भी c रखा होता, तो x टेंड्स टू c एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ c। तो अगर हमारे पास x टेंड्स c जो है हमारे पास एग्जिस्ट प्लस c एग्जिस्ट कर रहा होता एफ ऑफ एक्स को, लेकिन एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ c, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर वो एफ ऑफ c के इक्वल नहीं होगा तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस c एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एफ ऑफ सी माइनस सी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो दूसरा पॉइंट है कि इसलिए अभी हम इसको डिसकंटिन्यू बोलेंगे। तीसरा पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू माइनस सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर माइनस सी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसका मतलब है कि ये सी के एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है कांस्टेंट के, तो तब भी हम इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारे पास, अगर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस c एफ ऑफ x, बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बट लिमिट x टेंड्स टू माइनस c नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स प्लस c के, तो इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स -5 है तो एग्जिस्ट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, लेकिन ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ सी के। अगर लिमिट x टेंड्स टू +5 है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ सी के, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ आर एग्जिस्ट, बट एफ ऑफ जो ये मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक रिलेशन को, या फिर इनका डोमेन भी आपको मिल रहा है, लेकिन ये क्या है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसी का मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसी को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में सिंपल सा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर वो कंटिन्यूअस है
ईच पॉइंट सब पॉइंट्स उसके जो एक फंक्शन में दिए हुए, रिलेशन में दिए हुए, तो वो कंटिन्यूस है, वो एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो उसका डोमेन भी हमें मिल रहा है, तो इसको आप कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन डिसकंटिन्यूस फंक्शन में क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन में अगर लिमिट एक्स टेंडस सी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है, एक्स टेंडस माइनस सी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है, एक्स टेंडस प्लस सी माइनस सी बोथ आर एक्साइड, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो एफ ऑफ सी के बराबर, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको हर तरह की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी एमके लर्निंग पॉइंट में। तो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो बाकी